पलटू राम का अंत है। 2024-25 अंत है। बहुत दिन इनका उलटना पलटना हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको उखाड़ फेंकना है 24 और 25 में। इनको बिहार से बहुत दूर भगा। बिहार सरकार कह रही है कि ये अपने से इनका दिल का दौरा पड़ा है, मर गए, जो कि साक्षात आप लोग देख रहे हैं। मांग था कि 10 लाख नौकरी का आप वादा किए थे कि पहले कैबिनेट में ही हम 10 लाख नौकरी देंगे। आपने वादा पूरा नहीं किया। पहला हो गया। दूसरा जी, भागलपुर का पुल टूट करके बरबरा करके गिर गया, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। तीसरा तेजस्वी जी 4 सीटें थे, अच्छा, लेकिन अभी तक उनसे त्याग पत्र नहीं लिया गया। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग विधानसभा मार्च के लिए। मैं धीरेन्द्र कुमार, लाइन ऑफ खबर में आप सबका स्वागत है। मैं अभी बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड में हूं और यहां पर बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता लोग हैं और यहां पर धरना प्रदर्शन किए हैं। और मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेंद्र सिंह मेरा नाम। जी, आप लोग आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, जो भी अपनी बात रख रहे हैं, क्या है? हम लोगों का मांग यही है कि जब हम लोग विरोध कर रहे थे, जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तो हम लोगों की आवाज़ को लाठी और डंडा से बंद करने का जो तरीका अपनाया गया, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। प्रजातंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं। तो आप लोग जो पटना में जो चल रहा था, आप लोग का प्रदर्शन चल रहा था, क्या क्या डिमांड था? हम लोगों का डिमांड था कि 10 लाख नौकरी का आप वादा किए थे कि पहले कैबिनेट में ही हम 10 लाख नौकरी देंगे। आपने वादा पूरा नहीं किया। पहला हो गया। दूसरा जी, भागलपुर का पुल टूट करके बरबरा करके गिर गया, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। तीसरा तेजस्वी जी 4 सीटें थे, अच्छा, लेकिन अभी तक उनसे त्याग पत्र नहीं लिया गया। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग विधानसभा मार्च के लिए। तो वहाँ पर क्या कैसे कैसे हो गया? वहाँ पर तो हम संयोग से नहीं पहुँचे थे, इन और कार्यकर्ता पहुँचे थे। हम लोग टीवी पर देख रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मानित तरीके से, शिष्टाचार तरीके से आगे बढ़ रहे थे, तो उन लोगों को रोका गया और बेरहमी से लाठी डंडा के साथ लाठीचार्ज हुआ और बहुत से कार्यकर्ता जख्मी हुए। यहाँ तक कि विजय कुमार सिंह जो जहानाबाद के महामंत्री हैं, उनका लाश तक चला गया गाँव पर। सिग्रीवाल जी जो सांसद हैं, चिल्ला रहे थे कि मैं सांसद हूँ। वायु श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली थी, इसके बाद भी उनका सर फटा हुआ है। भाजपा के अभिनेत्री है, आपका परिचय? मेरा परिचय पूनम रविदास, जिला महामंत्री भाजपा बक्सर। जी, आपका जो भी आज यहाँ पर कार्रवाई हो रहा था, आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, सरकार इसको आप लोग को कुचल रही है। जी, तो हम लोग शांतिपूर्वक 13 जुलाई को पटना गांधी मैदान से विधानसभा मार्च कर रहे थे। उस बिहार के सरकार उस दौरान निकम्मी सरकार ने, बहरी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपने लाठीचार्ज करवाई, जबकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एकदम निष्पक्ष थे। किसी तरह का ना डंडा ना चेका ना कुछ नहीं लिए थे, अपना शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तब तक कि बिहार सरकार के इशारा पर जो उनके पुलिसिया गुंडा है, उनके द्वारा लाठीचार्ज हो गया। अपना उसी लाठीचार्ज में हमारे जो जहानाबाद जिला के महामंत्री हैं विजय सिंह जी, उनका हत्या हो गया। हमारे कई सारे सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हो गए, किसी का कपार फट गया। हमारे महिला बहनें भी कि कपार फटा है, हाथ टूटा है। हम उस घटना के खुद हम साक्षी हैं कि हमारे ऊपर भी, हमारे पीठ पे हमारे 4 से 5 डंडा लगा है, हमारे कंधा दर्द कर रहा है। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि जो भी पटना में कोई कर्मचारी हो, जो आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका जो भी है, अपनी मांगे के लिए मंगवाने के लिए पटना में जाते हैं, शांति पर धरना देते हैं, तो वहाँ लाठी चार्ज होता है। क्या सत्ता में बैठे लोग हरदम लाठी से पिटवाते हैं? क्या कंडीशन? आप लोग भी सत्ता में पहले थे, तो क्या कैसे ये सिचुएशन? ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ये ठान ली है कि इनको 24 और 25 में बिहार से हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर और एक बात और बताइए कि जब आप लोग भी पहले सत्ता में थे, तो सत्ता में थे तो इन लोग जो भी है लाठीचार्ज आप लोग की सत्ता में होता था कि नहीं? नहीं, हम लोग सत्ता में थे तो उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज भी गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उस समय भी गृह मंत्रालय इन्हीं के पास था। इन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई दोष नहीं है। नीतीश कुमार को मान लिया आप लोग भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, तब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सत्ता में हरदम बरकरार रह रहे हैं और आम जनता की आवाजें नहीं सुनी जाती है। पलटू राम का अंत है। 2024-25 अंत है। बहुत दिन इनका उलटना पलटना हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको उखाड़ फेंकना है 24 और 25 में। इनको बिहार से बहुत दूर भगा देना है। तो आप 2024 का चुनाव लोकसभा आने वाला है, तो उसमें आप एक महागठबंधन फ्रंट है, आप ये एक एनडीए अलायंस है, तो इस एनडीए अलायंस में आपका कौन कौन पार्टनर है? अभी
वो तो भारतीय जनता पार्टी का ऊपर के कार्यकर्ता विशेष नेतृत्व बताएंगे। हम लोग तो जिला के कार्यकर्ता हैं, ये तो ऊपर का विषय है, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे। अच्छा, आप लोग जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के ठान लिए हैं कि अगले बार नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देना है। एकदम बेदखल कर देना है। ऐसी सरकार को बिहार में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मुख्यमंत्री को इन्होंने संरक्षण दिया है, अब तक इनका गिरफ्तारी हो जाना चाहिए। अच्छा, चार्जशीट ऐसी सरकार को बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर जो डिप्टी सीएम है, उन पर चार्जशीट लगी हुई है, क्या अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अच्छा, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी। जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक के ऊपर अत्याचार हुआ था 2-3 दिन पहले। शिक्षक अपनी मांगे कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी परीक्षा। भारतीय जनता पार्टी की मांग था कि जो शिक्षक है उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, उनके सम्मान दिया जाए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो बोल रही कि बीपीएससी पास करेंगे तब हम राज्य कर्मी का दर्जा वही ना, इनके उप मुख्यमंत्री खुदे 9वीं पास हैं। शिक्षक को कह रहे हैं कि बीटेक बीपीएससी कीजिए, बीटेक कीजिए। पहले अपने अंदर झांके तब फिर टीचर पर सवाल खड़ा करें। टीचर जब मांगे रख रहे तो उसको लाठिए से पीट के एकदम भगाया जा रहा है। जी, आप देख रहे हैं, टीचर को भी पीटा जा रहा है, युवाओं को भी पीटा जा रहा है, बेरोजगारों को भी पीटा जा रहा है, आम जनता निर्दोष कार्यकर्ताओं को ऐसे सरकार में पीटा जा रहा है। आने वाले समय में एक कार्यकर्ता बिहार को उनको हिसाब देंगे, जवाब देने का काम करेंगे। तो आप अपनी न्याय के लिए आपका ये कार्रवाई कितना आगे तक जाएगा? हम लोग अगर ये न्याय के लिए हम सड़क से सदन तक जाएंगे। सदन तक जाएंगे जी। आपकी सदन से आपकी मांग है, जो कि अभी बीजेपी एक करके महामंत्री थे, उनका मौत मतलब लाठी से हो गया जी, पीट के। जी। तो बिहार सरकार इस पर क्या जवाब दिया? बिहार सरकार कह रही है कि ये अपने से इनका दिल का दौरा पड़ा है, मर गए, जो कि साक्षात आप लोग देख रहे हैं। साक्षात उसका उदाहरण है कि आईजीएमएस का डॉक्टर का उनका ये है इंजरी है कि नहीं, वो लाठी डंडे से अपना गिर गए थे, मार्च के दौरान गिर गया, मौत हो गया, उनको लाठी डंडे से पड़ा है उनके ऊपर। तो इंजरी रिपोर्ट तो आया होगा ना? हाँ, आया है। तो उसमें चोट क्या क्या है? लाठी का है। तो सरकार कह रही है, यहाँ के सीनियर पदाधिकारी भी, पुलिस पदाधिकारी भी कह रहे हैं कि नहीं, कहीं कैसे कैसे दुर्घटना, मतलब साफ नहीं बताया जा रहा है। तो भ्रष्टाचारी सरकार है तो वो अपने छिपाने के लिए तो कुछ भी कर सकती है। तो मांग करते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे। ऐसी सरकार को बिहार में रहने का कोई हक नहीं है, जिनके कार्यकाल में, जिनके देखरेख में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं को कुचल दिया गया। आप लोग ये ज्ञापन दिए हैं, तो इस पर कितना मांगे हैं? थोड़ा ये ज्ञापन दिए हैं, कौन पदाधिकारी थे यहाँ पे? वीडियो उस ज्ञापन में स्पष्ट लिखा गया है कि माननीय हमारे महामंत्री जी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले सरकारी स्तर पे, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। इसके बाद जितने वहाँ पुलिसकर्मी गुंडागर्दी किए हैं, चुन करके उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उचित उनको दंड दिया जाए, ताकि आने वाले समय में बिहार की जनता जब सड़क पर उतरे तो इस कदर फिर से बदहाली नहीं देखने को मिले। ये बिहार के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है। इतनी बर्बरतापूर्वक इस सरकार की तमाशाई हम नहीं सहेंगे, इनको नहीं झेलेंगे और अंततोगत्वा 24 में तो तय ही है, 25 में भी ये पलटू राम अपने घर को रवाना होंगे, सदन को छोड़ के और अपनी कुर्सी को छोड़ के। यही हम लोगों की प्रमुखता से अपनी पक्ष रखे हैं। यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी नहीं थे, उनके किसी उत्तराधिकारी को हम लोगों ने अपना आवेदन दिया है। बाकी का काम वो आएंगे तो जैसा प्रखंड अधिकारी के पास गए, अपने ज्ञापन दिए है, अपनी मांगों को रखे और जो भी मांग है वो सामने आपको सुना दिए और तमाम चीज़ है। देखिए यहाँ पर यही प्रखंड है, यहाँ पर सब लोग ज्ञापन दिए। ये देखिए भाजपा के लोग हैं। ये अपना अपना थोड़ा नाम बता दीजिए आपका। मैं बिंदु प्रकाश सर्वेश्वर, जिला संयोग भारतीय जनता युवा मोर्चा बक्सर। आपका? अरविंद सिंह बिट्टो, मंडल महामंत्री उनवास। आपका? पुरुषोत्तम सिंह युवा मोर्चा उनवास मंडल अध्यक्ष। आपका? अशोक राम अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष। जी आपका? जवाहरलाल राय इटारी मंडल। आपका? अवधेश कुमार सिंह इटारी प्रखंड बड़िया उपाध्यक्ष। शंकर प्रसाद केसरी इटारी मंडल अध्यक्ष। विनोद शुक्ला किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष। जी आपका? गोविंद सिंह उनवास मंडल अध्यक्ष। जी आपका? राघवेंद्र कुमार पूर्व इटारी मंडल उपाध्यक्ष। जी आपका? रजनीकांत गुप्ता उनवास मंडल महामंत्री। जी आपका? राजीव सिंह भारतीय जनता पार्टी का